तो हेलो जय हिंद साथियों। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। आपने जो भी कमेंट किया हुआ है, मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें बहुत से भाइयों का कमेंट आ रहा था कि मेरा भैया मैंने अपना डॉक्यूमेंट दे दिया, अब क्या करें। मैं भी इस स्कैम का शिकार हो चुका हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दिया जाए, जिसमें सभी बच्चों के बच्चे हों या फिर मेरे भाई हों, उनके डाउट को क्लियर किया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाँ, एक और बात बता देता हूँ आपको कि जब भी मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा तो मेरा फेस इस साइड में होगा, क्योंकि मैंने इस साइड में अपना लैपटॉप को ऑन किया हुआ है और इसी के ऊपर मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और फिर मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मैंने इसमें सारे कमेंट को लेना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसमें जो भी टॉप टॉप कमेंट है जो लगा है कि हाँ उसका आंसर देने के लायक है, उसी का मैं आपको जवाब दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमेंट किया हुआ है सन्नी कुमार ने। सन्नी कुमार का कमेंट क्या है कि भैया हम भी मेरिट के लिए 3 लाख दे दिए, बनेगा या नहीं बनेगा, प्लीज रिप्लाई। तो आपको इसमें कमेंट ये भी करना था कि आपने कितना मार्क्स बनाया हुआ है गर्दनी बाग में। तो मैं बताने की कोशिश करता कि आपका मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि आपने जो ये 3 लाख रुपया दिया हुआ है जो उसमें मार्क्स बढ़वाने के लिए, ये सरासर गलत बात है। आपका मार्क्स बढ़ा नहीं है। आपने जितना भी अपने क्षमता के अनुसार गर्दनी बाग में वहाँ पर प्रदर्शन किया हुआ है और हाईएस्ट अधिकतम अंक बनाया हुआ है, उस पर अगर बनना होगा तो बनेगा, अगर नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। आपने जो ये 3 लाख रुपए देने का वादा कर दिया अपने दलाल से, ये सरासर आपने गलत काम किया हुआ है। तो अब आगे चलते हैं। अगला जो कमेंट है सुमन कुमारी, इन्होंने बोला है कि हम भी शिकार हो चुके हैं भैया, सेम ऐसे ही डॉक्यूमेंट दे दिया हूँ। तो सुमन कुमारी, आपने डॉक्यूमेंट देकर तो गलत काम किया हुआ है। हाँ, आप देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ। जो लोग ने डॉक्यूमेंट दे दिया वो अब क्या करें। अब लोगों को पता होगा कि अब वो जब तक मेरिट नहीं आएगा तब तक तो वो आपका डॉक्यूमेंट देगा नहीं। अब आप क्या कीजिए कि मेरिट आने से पहले जिस भी बोर्ड से आपने 10th एंड 12th किया हुआ है, उस बोर्ड के जो भी जहाँ उसका मुख्यालय है वहाँ पर आप जाइए और अपना डॉक्यूमेंट निकलवाने की कोशिश कीजिए। आपको पता होगा कि निकल जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपना डॉक्यूमेंट निकलवा सकते हैं। अगर आपने बीएससीबी से किया हुआ है होगा, बिहार बोर्ड से किया होगा, तो आप पटना जाकर वहाँ से आप अपना मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो निकलवा सकते हैं। आप सोचिए, अगर 3 लाख 4 लाख रुपए आपके पिताजी हों या आपके अभिभावक हों, उनको कमाने में कितना समय लगेगा, और आप एक झटके में 3 लाख 4 लाख 5 लाख दे दे रहे हैं एक दलाल को। और वो भी ये नहीं कि वो आपका काम करा रहा है, बस आपकी मेहनत के बदल आपने अपनी मेहनत के बदौलत वहाँ पर परफॉर्मेंस दिया और वो फ्री का आपसे पैसा लेकर चला गया। आप एक काम कीजिए, आप अपने बोर्ड जाइए, जिस भी बोर्ड से आपने 10th एंड 12th किया हुआ है, और वहाँ से अपना मार्कशीट को निकलवाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप देखिए, आप उसको 3 लाख रुपया दीजिएगा, 10,000 या फिर 20,000 कर उतना लगा के, और आप अपने बोर्ड से अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा हुआ है कि वो अपना मार्कशीट अगर भूल जाता है किसी का तो वो कैसे निकलवाते हैं। अभी समय है, आप सतर्क होइए और अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपने बोर्ड से जाकर निकलवा लीजिए। और वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देना होगा कि सर मेरा मार्कशीट और सर्टिफिकेट गुम हो गया है और मेरे को फिर से उसको निकलवाना है। तो आपको वहाँ पर जाइएगा तो आपको प्रोसेस बता देगा कि कैसे आपका निकलेगा। अब आगे चलते हैं। किसका, के डी हाँ, इन्होंने क्या कमेंट किया हुआ है कि सेम मैं भी दिया हूँ भाई, तुम्हारा कितना पैसा बोला और गेट पास के बाद दिए हो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल। हाँ, तो ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बच्चा होगा, वो जब गेट पास लेकर बाहर आएगा तभी वो संतुष्ट हो पाएगा कि हाँ मैंने रनिंग क्वालिफाई कर दिया, हाई जंप जितना करना था कर दिया, गोला जितना फेंकना था फेंक दिया। अब मैं इसको अपना डॉक्यूमेंट दे देता हूँ, जब मेरिट बनेगा तो मैं इसको पैसा जो भी दलाल उससे बोला होगा वो दूंगा इसको। तो हाँ, सन्नी कुमार ने कमेंट किया हुआ है कि गांव के ट्रेनर थे भाई, 54 नंबर था, गेट पास लेके बोला कि मेरिट बनवा दूंगा 3 लाख पर, और बात था भाई अब लग रहा है कि नहीं बनेगा मेरिट एसी कैटेगरी से। तो आप एसी कैटेगरी के हैं तो 54 है तो आप डरिए मत, 54 आपका सेफ स्कोर है, 54 में मेरिट बन सकता है। अब डीओबी आपका यानी डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस अनुसार से 54 है तो आप डरिए मत। लेकिन आपने तो अब डॉक्यूमेंट दे दिया हुआ है, तो आप जाइए बोर्ड से और अपना
सर्टिफिकेट और मार्कशीट निकलवाने की कोशिश कीजिए अभी से, देरी मत कीजिए। सोच लीजिए 3 लाख 4 लाख आपका बचेगा, इसमें आपका ही फायदा है। सुमन कुमारी का कमेंट है कि हमसे पहले पैसा नहीं लिया, मेरा 72 हो सकता है मिनिमम। वो तो रनिंग टाइम भी बताया था 5 मिनट 31 सेकेंड, बाकी गोला 19 प्लस है और जंप 4-8 किए हैं। मेरा ग्राउंड टाइमिंग 5:25 था, 14 पर लगे थे, 11 पर चेस्ट नंबर बोला गया। फिर रनिंग में 30 है कि नहीं यह डाउट है, अगर 30 में होगा तो मेरा मेरिट अपने से बनेगा। BC2 मेल। और वो तो साला बोल रहा था कि आपका 80 है लेकिन भरोसा नहीं है उस पर, वो कुछ नहीं करेगा, अपने से होगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा, इसीलिए मैं अब स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि आगे मद निषेध है। होगा तो ठीक नहीं तो इसमें रिजल्ट लाएंगे। ओके सब फ्रॉड, सिर्फ कागज लेके रख देता है। हाँ देखिए भाई, आपने सही बात बोला है कि दलाल जो है वो मतलब आपसे डॉक्यूमेंट लेने की कोशिश कीजिए करेगा, वो आप मत दीजिएगा। वो आपका बनने लायक होगा तो बनेगा। आपने 72 मार्क्स बनाए हो, ये हाईएस्ट 72 मार्क्स है। आप किसी भी कैटेगरी से होइएगा तो आपका मेरिट कंफर्म है कि बनेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर सही दिया होगा तो उसमें आपका कोई डाउट नहीं है कि आपका मेरिट नहीं बनेगा, आपका 100% बनेगा। अगर नहीं भी बनता है तो इसमें क्या है, आप अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। ये नहीं कि इसी के भरोसे आप बैठ जाइए कि अब बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो क्या करें। नहीं, आप अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। एक रॉक स्टार है, इन्होंने कमेंट किया हुआ है कि आपको क्या लगता है जो करा लिया होगा उसका नंबर बढ़ेगा कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो कमेंट सॉरी कट ऑफ बढ़ जाएगा। नहीं, कट ऑफ बढ़ेगा नहीं। हाँ ये है कि मतलब अगर धांधली होगा तो कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन धांधली हुआ ही नहीं है, वो सब फ्रॉड काम कर रहा है, तो कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। एफ ऋषभ, IAF ऋषभ का कमेंट है कि उसका कंप्लेन क्यों नहीं किए ब्रो, कितने लड़के फंसे होंगे। हाँ मेरे को भी मतलब अंदर डाउट, मतलब मैं भी सोचा क्यों नहीं इसको पुलिस के से इसको मतलब धरवा दिया जाए। लेकिन सोचिए मैं और मेरा दोस्त दो ही लोग वहां पर गए थे गर्दनी बाग में। मेरा दोस्त से वो मतलब डॉक्यूमेंट का मांग कर रहा था। फिर अब हम दो लोग थे, आप सोच रहे हो कि दो लोग, वो भी दो लोग थे, हम लोग भी दो लोग थे। अब हम कहाँ के हैं और पटना गए हुए हैं, वहां पर हमारा माइंड जो था उस वक्त मतलब कुछ और सोच रहा था। हम सिर्फ सोच रहे थे कि अपना डॉक्यूमेंट लेके बस यहाँ से निकले और अपने गांव पहुंचे। अब हमारे दिमाग में ये नहीं था कि उसको धरवाया जाए या पुलिस के मतलब कांटेक्ट करके इसको जेल में डलवाया जाए। आप सोच सकते हैं कि मतलब वहां पर हम लोग कितना नर्वस हुए होंगे और वहां से निकलने में कितना हम लोगों को दिक्कत हुआ होगा। तो कंप्लेन तो ये सही बात है कि कंप्लेन हम लोग को करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, हम भी डरे हुए थे भाई। पर एक पल्लवी कुमारी का कमेंट है कि EBC फीमेल, डेट ऑफ बर्थ 7/7/2007 है और टोटल नंबर 72 है। तो हाँ 72 मार्क्स बनाया हुआ है, तो इसमें अब डेट ऑफ बर्थ कोई मायने नहीं रखता है। 72 मार्क्स आपका एकदम 100% है कि आपका मेरिट बनेगा। ये पल्लवी कुमारी का कमेंट था। भाई जैकेट नंबर उसको कैसे पता लगा। हाँ ये एक डाउट अच्छा है कि उसको जैकेट नंबर कैसे पता चला। वो आपको एक फोटो भी दिखाया होगा, जो आप जस्ट मतलब रनिंग पोजीशन में, वो आपका एक फोटो होगा, उसी पे आपका गेट पास लिखा होगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि जब आप गर्दनी बाग में रनिंग करने गए होंगे तो गर्दनी बाग के आसपास में बहुत से पेड़ लगे होते हैं। तो मतलब वहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि वो किसी पेड़ के ऊपर चढ़ा होगा और पेड़ पर से आपने तो अपने पहले से उसको अपना शिफ्ट बता दिया होगा कि किस शिफ्ट में मैं रनिंग करूंगा, और आपने एक अपना फोटो भी उसको दे दिया होगा। तो वो आपका फोटो इसीलिए लेता है कि मतलब मैं इसको पहचानूं। जब मैं, आपको पता होगा कि आजकल डिजिटली जमाना है, मोबाइल में कितना मेगापिक्सल का कैमरा आ रहा है। वो जूम करके आपको अपना वो जो आपने पहले फोटो दिया होगा और जो रिकॉर्डिंग वो कर रहा है, उसमें आपको मिलाएगा क्या यही बच्चा है जो जब वो रिकॉर्डिंग करता है तब, और उसी में से आपका एक फोटो क्लिक कर देता है। आपको 5 चक्कर लगाना होता है और आप 5 चक्कर में वो कोई भी एक चक्कर में आपका एक फोटो क्लिक करके फिर आपको बाहर जाकर दिखाता है, और उसी पे गेट पास लिखा रहता है। वो आपको रनिंग मतलब जब आप रनिंग करते हैं उसी के बीच में आपको आपका वो गेट पास बोलना सॉरी, आपका चेस्ट नंबर वो आपको बाहर किसी अभिभावक को बता देता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है आपका चेस्ट नंबर बताना। रानी शाह का कमेंट है कि अब क्या करें। हाँ अगर डॉक्यूमेंट दे दिए तब क्या करें, मैंने बता दिया कि अब क्या कर सकते हैं। अपने बोर्ड जाइए और वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को निकलवाने की कोशिश कीजिए। जितना भी पैसा लगे 10,000 20,000 मैक्सिमम 20,000, मतलब 20,000 क्या बोलूं, उससे भी कम में निकल जाएगा। आप एक बार जाकर मतलब एक बार वहां पर जाइए और जो भी वहां पर टीचर होंगे उनसे एक बार कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे कितना प्रोसेस लगता है इसको निकलवाने में, आप निकलवा लीजिए।
कुश कुमार का कमेंट है कि क्या चेस्ट नंबर रनिंग के अनुसार बुलाता है। हाँ, मैंने ये भी एक डाउट मतलब बहुत से बच्चों को देखा हुआ है कि वहाँ पर जब हम रनिंग करने जाते हैं तो कैसे हमको बुलाता है। मतलब जिसका टाइमिंग सबसे कम लगता है उसको पहले बुलाता है, या जो जैसे फिनिशिंग करता है उसके अनुसार बुलाता है। तो आप सोचिए कि आपके पैर में एक चिप लगा रहता है, ठीक है, और एक मशीन वहाँ पर जहाँ से आप स्टार्टिंग करते हैं और फिनिशिंग करते हैं वहाँ पर मशीन लगा होता है। और मशीन को क्या पता है कि आपका टाइमिंग क्या है। बस उसका एक ही काम है, बस आपके पैर में जो चिप लगा हुआ है उसको डिटेक्ट करना। आपने जब स्टार्टिंग किया तो वो आपका चिप डिटेक्ट कर लिया कि हाँ इस बच्चे ने यहाँ से स्टार्टिंग कर दिया है। जब आप 5 चक्कर पूरा करते हैं, यानी मतलब 4 चक्कर पूरा करते हैं, और 5वें चक्कर में आप जैसे ही फिनिशिंग के लिए दौड़ते हैं और जैसे ही आप दूसरे मैट पर फिनिशिंग करते हैं, बस चिप का मतलब जो मशीन लगा रहता है और जो चिप होता है उसको स्कैन कर लेता है। तो जो बच्चा पहले फिनिशिंग करता है उसका पहले जो चार्ट बन के आता है अधिकारी के पास, वहां पर सबसे पहले आपका नाम होगा जब आपने पहले फिनिशिंग किया हुआ होगा। आपके जो पीछे बचा होगा वो फिनिशिंग किया हुआ होगा आपके पीछे, तो उसका नाम आपके नीचे होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका टाइमिंग कितना है कितना नहीं। बस जैसे जैसे आप फिनिशिंग करते हैं वैसे वैसे आपका नाम नीचे रजिस्टर होता जाता है। अब ऋषभ भाई का कमेंट है कि भाई इसका पीडीएफ डाल दीजिए नाम वगैरह का ब्लर करके। तो ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। और मैं खुद से जो पीडीएफ बनाया हुआ हूँ उसका पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अनिल कुमार का ही कमेंट है कि सच हाई जंप और शॉर्ट पुट में अंदर में धांधली हुआ है, प्लीज रिप्लाई सर। तो मैंने बता दिया कि नहीं, कोई धांधली नहीं हुआ है। शॉर्ट पुट हो या फिर हाई जंप हो, किसी में कोई धांधली नहीं हुआ है। जो बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार वहाँ पर जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है वही उसका मेरिट लाने में मदद करेगा। अगर एक कुमार विवेक मिश्रा का कमेंट है कि भैया हम 4 या 5 पर लगे थे और 4 या 5 पर फिनिश किए और 8 पे बुलाया था। ग्राउंड टाइमिंग 5:37 था, जो कि 27 तारीख पहला महीना 2026 को लगाए थे, और मेरा रनिंग 14 तारीख दूसरा महीना 2026 को था। तो कुमार विवेक मिश्रा, आपने 4 और 5 पर लगे थे और 4 और 5 पर फिनिशिंग भी किए थे। तो आपका ग्राउंड टाइमिंग 5:37 है, तो आपका वही वहां पर भी वही लगा होगा। 1 सेकंड या 2 सेकंड जोड़ लीजिए या फिर घटा लीजिए। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि अपने ग्राउंड टाइमिंग थोड़ा बड़ा होता है तो वहां पर 5:37 लगा होगा, अगर छोटा होगा तो कम समय लगा होगा। वहां पर जाने पर 2-3 सेकंड बढ़ जाता है, या फिर थोड़ा बड़ा ट्रैक होता है तो वहां पर 2-3 सेकंड घट जाता है। तो आपका जो 5:37 लगा होगा तो आप कंफर्म है कि 30 नंबर आपके उठा लिए होंगे, और हाई जंप गोला में आपको पता होगा कि आपने कितना मार्क्स उठाया हुआ होगा। है विवेक तक, इन्होंने कमेंट किया हुआ है कि आपका मार्गदर्शन देने की शैली लाजवाब है, प्रयास जारी रखें, बहुत से अभ्यर्थी को लाभ मिलेगा, धन्यवाद जी। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको भी मेरा धन्यवाद है। एक शिल्पा कुमारी है, इन्होंने कमेंट किया हुआ है कि भैया हम 32 पर लगे थे और शायद 6 या 7 पर फिनिशिंग की है। मेरे को बुलाया कब ये मुझे याद नहीं, लेकिन हम एक दरोगा से पूछे तो हाई जंप करवाने जो ले जा रहा था उसने बोला कि 4:16 लगा है। तो शिल्पा कुमारी, मैं अब एक बात बता दूं, वहां पर जो दरोगा ने आप लोग को बताया होगा वो 100% है कि वो सही बताया होगा। जब वो आपका चार्ट देख के बताया होगा और चेस्ट नंबर मतलब बोला कि चेस्ट नंबर इतना है, आपका टाइमिंग इतना लगा है, तो 100% है कि वो आपका सही टाइम बताया होगा। चेस्ट नंबर देख के वो आपका सही टाइम बताया, यानी कि आपका 4:16 लगा है तो 4:16 ही आपका वो बताया होगा। जितना भी कमेंट देने लायक जवाब था तो मैंने जवाब देने की कोशिश किया है इस वीडियो में, और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।